हेलो। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया से होंगे। बढ़िया तैयारी वारी चल रहा होगा। आज हम लोग लेकर आए हैं चैप्टर 2, जो कि हमारा 20 के दांत है, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। इसके पहले वाले चैप्टर 2 है हमारा, है ना। चैप्टर 1 हम आप लोग को अपलोड कर दिया है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा। तो आप लोग पढ़े लिखे होंगे, है ना। तो आप देख लीजिएगा इसमें आप कितना बना पाते हैं, है ना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू कर लेते हैं। कहता है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी 20 की जो कहानी है उस कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन में है मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद या नलिन बिलोचन शर्मा। तो आप सबको पता है कि इसका लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कहता है कि गिरधर लाल कौन है, कासू के पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता या शेफाली का पिता। जल्दी से बताइए कि गिरधर लाल कौन है। ऑप्शन ए है कासू का पिता, मदन का पिता, सी रजनी का पिता या शेफाली का पिता। तो आप सबको पता है कि मदन का पिता का नाम क्या था, गिरधारी लाल। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? सही बात है, मदन और कासू के बीच जब लड़ाई हुआ था तो मदन ने कासू को मारा पीटा था, उसमें उसके दांत तोड़े थे। तो पूछता है कि कितने दांत तोड़े गए थे, 3, 1, 2 या 4। इसका राइट आंसर 2, ऑप्शन नंबर सी। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा या इंद्रावती शर्मा। जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर देते जाइएगा। इसका राइट आंसर होगा सी, रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, है ना। पांचवा क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आते हैं? राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का या इनमें से सभी। यानी राय भाई कहना चाह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जो कहानीकार है वो जो अपनी कहानी लिखते हैं उसमें क्या उनके अंदर रहता है, इसमें क्या लेकर आते हैं। राजनीतिकता लेकर आते हैं, मनोवैज्ञानिकता लेकर आ रहे हैं, सामाजिकता लेकर आ रहे हैं, इनमें से सभी। तो हमने कई बार बताया कि जब भी अगर ऑप्शन में इनमें से सभी रहे तो आप इनमें से सभी को ही क्या करिएगा, ट्राई करिएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा, है ना। मनोवैज्ञानिकता का आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ड्राइवर से, मदन से, खोखा से या इंजीनियर से। तो सबको पता है ना, कि मोटर कार जब ले आया था तो भाई चाहते थे कि कौन, खोखा इसे है ना परेशान न करे। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? सबसे बढ़िया बात है कि खोखा, हम लोग सोचते हैं कि खोखा, अरे भैया खोखा का मतलब लड़का होता है, खोखी का मतलब लड़की होती है। इसी प्रकार से आप पंजाबी भाषा में चले जाइए तो वहाँ कूड़ा और कुड़ी बोलती है। तो कूड़ा मतलब लड़का और कुड़ी मतलब लड़की, है ना। बहुत सारे आप गानों में कूड़ा कुड़ी का प्रयोग किया होगा। तो क्या कहता है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का या हिंदी का। तो ये ऑप्शन क्या है, बी सही होगा आंसर, सही सी, बांग्ला का। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्म पत्नी ने, गिरधर ने, सेन साहब ने, किस सौफर ने, है ना। पता है कि ये जो लाइन कहा गया है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, ये किसके लिए कहा गया था? आपको पता है कि मदन के लिए कहा गया था। लेकिन ये बात कहा कौन था, ये पूछना चाह रहा है। तो सेन साहब की धर्म पत्नी कहे थे, गिरधर कहे था, ये सेन साहब कहे थे कि सौफर कहे थे। तो आपको पता है कि सेन साहब ने कहा था। सौफर मतलब क्या होता है? आपको पता है कि ड्राइवर को ही सौफर कहा जाता है ना। पता है कि खोखा खोखी का अर्थ है बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची। अभी हमने तुरंत बताया है ना कि लड़का या लड़की यानी बच्चा और बच्ची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पहुंच गए हैं, है ना। 10 हमारा कह रहा है कि खोखा का नाम, खोखा का क्या नाम है? किसु, कुसु, कासु या केसु। तो सबको पता है कि खोखा का नाम क्या था, कासु था। अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए कि 10 में आपका कितना नंबर सही हुआ है। 10 में आपने 10 अगर लाया होगा तो बहुत बढ़िया आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है। अगर 10 में अगर किसी ने 7-8 नंबर भी लाया होगा, इसका मतलब कहा जा सकता है कि पढ़ाई आपकी ठीक ठाक है। अगर 5 नंबर आया है, उससे कम आया है 7 नंबर 8 नंबर से, तो फिर थोड़ी सी आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ रहे हैं। कहता है कि 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक। इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बहुत बढ़िया, है ना। बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर या डॉक्टर। सबको पता है भैया कि सेन साहब अपने खोखा में क्या देखते थे? इंजीनियर देखते थे। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता के, सेन साहब से, खोखा से या अपने पिताजी से। आपको पता है कि अपने पिताजी से हमेशा पिटाता रहता था। कौन? मदन। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? अभी हमने इसके पहले प्रश्न आया था कि माता जी का क्या नाम था। जल्दी से कमेंट में बताइए कि उनकी माता जी का क्या नाम था, आपने याद किया होगा, है ना। अब यहाँ पर पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा या पंडित दशावतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? आपको सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, पंडित रामावतार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 15, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाए थे? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को या शेफाली को। ये सबको पता है, सेन साहब ने गिरधर लाल को बुलाकर खूब फटकार लगाई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों का उजागर करती है? अंतर विरोध, अंतर विरोध मतलब जाति का विरोध, है ना। निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का या व्यापारी वर्ग का। ये सबको पता है, मध्यम वर्ग का। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? हाँ, यही तो लड़ाई का मुद्दा था।
है ना, कि कासू मदन के साथ लड़ा तो था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कितने दांत तोड़ा था, तो 2 दांत तोड़ा था, लेकिन किस खेल के लिए भाई? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, या लट्टू के खेल में? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी लट्टू के खेल में, है ना। जल्दी से बताइए कि आप लोग में से कितना लोगों ने लट्टू नचाया या अभी नचा रहे हैं, है ना, कमेंट में बताते चलिए। सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, या गिरधरलाल के व्यंग से? इसका राइट आंसर क्या होगा? पत्रकार महोदय के व्यंग से। मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, या 9 से 10 साल? 9 से 10 साल, है ना। तो लास्ट इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए, 5 से 6 साल। क्वेश्चन नंबर 20, है ना। मदन किसका पुत्र था? बताइए, सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का, या सिंह साहब का? तो सबको पता है कि मदन गिरधर का बेटा था। हम क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच गए। अब हमको बताइए कि 20 में आपका कितना सही हुआ है ना। हम आपको इसी प्रकार के प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं, लेकर आते रहेंगे। आप लोग का काम बेस केवल यही है कि इसको 10 मिनट 20 मिनट का जो वीडियो बनता है 10 मिनट का, आप देखते जाइए, है ना। वीडियो को लाइक थोड़ा करते जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और थोड़ा सा दोस्तों के बीच में शेयर कर दिया कीजिए, और कमेंट में कुछ भी बढ़िया सा कमेंट लिख दीजिए। जो इसका बढ़िया कमेंट होगा उसको हम कल नाम लेंगे कि आपने बहुत बढ़िया कमेंट इसमें किया है। चलिए, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? सन 1958 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सन 1959 ईस्वी में। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1915, बी 18 फरवरी 1916, सी 22 मार्च 1917, या 24 डी, है ना, 24 अप्रैल 1918? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी 18 फरवरी 1916। देखिए, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961? इनकी मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर ए, 12 सितंबर 1961। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना में, कृष्णा घाट पटना में, बदर घाट, बंदर घाट नहीं है लेकिन बहुत सारा पढ़ देता है बंदर घाट नहीं, बदर घाट पटना में, या रानी घाट पटना में? इसका राइट आंसर सी होगा, बदर घाट पटना में। 25, दृष्टिकोण किनकी रचना है? रामावतार शर्मा की, नलिन विलोचन शर्मा की, मोहन राकेश की, या प्रेमचंद की? इसका राइट आंसर क्या होगा? नलिन विलोचन शर्मा। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किससे इस बात पर गर्व है? बहुत बढ़िया, है ना। ये जो है सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, इसकी व्याख्या करने के लिए भी पूछा जाता है ना। लेकिन यहाँ पर बोला कि इस बात का पर गर्व है ना। किसने कहा है? भाई बहन को, है ना। किससे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को? माता पिता को। तो माता पिता कौन थे? सेन साहब, है ना। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया था? बताइए, बहुत बढ़िया। कबूतर, हंस, बतख, या मछली? तो सबको पता है हंस, लेकिन यहाँ पर हमको बताइए कि कौवा कौन था और हंस कौन था, है ना। तो आपको बता दें कि कौवा मदन के लिए कहा गया है और हंस खोखा के लिए कहा गया है। यहाँ कौवा और हंस का मतलब एक उच्च वर्ग को संबोधित करता है हंस, वहीं कौवा निम्न वर्ग को संबोधित करता है। 28 नंबर, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बहुत बढ़िया, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, या गिरधर के अनुसार? आपको पता है कि गिरधर ने सेन साहब ने, है ना, बेटियों के लिए कई सारे सिद्धांत बना रखे थे, कई सारे नियम कानून बना रखे थे, लेकिन खोखा के लिए सब क्या था? माफ था। तो ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3, 6, 5 या 4? तो सबको पता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन हमारा लास्ट है ना। खरीदता आपको दिख गया। सफर शब्द का अर्थ क्या है? सभ्यता, संबंध, निर्माता, या ड्राइवर? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, है ना, ड्राइवर। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि 30 में कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ, है ना। 30 में कितना क्वेश्चन नंबर सही हुआ? आप लोग अपना कमेंट में बताइएगा कि 30 में आपने कितना सही किया, है ना। अगर 30 का 30 में 30 होगा, है ना, आपको हम उसको अगले वीडियो में नाम लेंगे, है ना। और उसके लिए हम कुछ विश भी करेंगे कि आप लोग इस प्रकार से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए